अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ छुट्टियाँ आपने अच्छी गुजारी होंगी। आज हम अपना जो लेसन है वो आगे से स्टार्ट करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने छुट्टियों से पहले जो है वो शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक बिल होता है, ठीक है, जिसे एक पर्सन बनाता है, ठीक है, ड्रॉ करता है, उसको कहा जाता है ड्रॉर। यानी कि जो बंदा बिल बनाता है उसको कहा जाता है ड्रॉर। मैंने आपको ये बताया था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी चीज़ों को बेचना चाहते हैं लेकिन उनकी चीज़ें सेल नहीं हो पाती, तो वो फिर क्या करते हैं, लोगों को ऑफ़र कर देते हैं क्रेडिट सेल पे। ठीक है, क्रेडिट सेल जब वो करते हैं तब उनको इस चीज़ का ख़दशा होता है कि हमारे पास पैसे में भी ना आ सके टाइम से, तो हम क्या करेंगे, हम एक बिल बनाएंगे। वो बिल हमारे पास एक किस्म का क्या होगा, एक किस्म का सबूत होगा, एक किस्म का एविडेंस होगा कि हमें प्रूफ मिल जाएगा कि हमने फ़लाँ बंदे को जो है वो चीज़ उधार बना के दी थी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, बिल बनाएंगे। बिल जो बंदा बनाएगा उसको ड्रॉर कहा जाता है, बिल वो ड्रॉ करता है और वो होता है सेलर। ठीक है, ये मैं बातें इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता आप लोग भूल चुके होंगे। इसलिए सेलर कौन होता है, जो चीज़ सेल करता है, और जो बंदा चीज़ सेल करता है वही जो है वो बिल बनाता है। और दूसरा जो परचेज़र होता है वो चीज़ को क्या करता है, ख़रीदता है। और परचेज़र जो है वो बेसिकली क्या करेगा, बिल कबूल करेगा। ठीक है, बिल एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने से मुराद ये होगा कि वो इस बात को कबूल करेगा कि मैं आपको फ़लाँ डेट पे इतने पैसे जो है मैं अदा कर लूँगा जितने की चीज़ें मैंने आपसे ख़रीदी होंगी। ठीक है, और इसको एक्सेप्टर भी कहा जाएगा, और इसके अलावा इसको ड्राई भी कहा जाता है। ठीक हो गया, ड्राई बिल कबूल करने वाला, यहाँ एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर इसको कह देते हैं, एक्सेप्ट करने वाला, कबूल करने वाला, परचेज़र यानी कि ख़रीदने वाला। अब सेलर और बायर जो है आपस में एक मुआहदा तय करते हैं कि आपने फ़लाँ डेट पे मुझे जो है वो मेरी रकम अदा करनी है, और इसके दौरान इन दोनों की बुक्स में एंट्रीज होती हैं। यानी कि जिस तरह से आपको पता है कि चीज़ जब उधार बेची जाती है तब जो बेचने वाला होता है वो अपने पास सबूत रखता है, तो एक किताब पे लिखता है। तो इसी तरह से सेलर अपनी एक किताब बनाएगा और परचेज़र अपनी एक किताब बनाएगा। सेलर अपनी बुक में लिखेगा कि मैंने परचेज़र को इतने पैसे दिए हैं, इतनी चीज़ें दी हैं, इतने पैसों की दी हैं, और परचेज़र ये लिखेगा कि मैंने इस बंदे से चीज़ ख़रीदी है और इतने पैसों की ख़रीदी है, और फ़लाँ डेट पे मैंने इसको जो है वो बिल की अदायगी यानी कि रकम की अदायगी करनी है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम एक किस्म का जर्नल बनाते हैं। मैं इधर हाफ लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सामने सामने जब हम लोग बनाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेलर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे परचेज़र। सेलर, लेट सपोज, अब क्वेश्चन करते हैं उसके हिसाब से हम एंट्रीज को देखेंगे कि कब जो चीज़ है वो सेल होगी तो उसकी क्या एंट्री होगी, और जब परचेज होगी तो उसकी क्या एंट्री होगी। बुक से देखते हैं क्वेश्चन हम जी। तो क्लास बुक से क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 वो ज़रा लेंथी है, इसलिए हम उसको भी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं आपको ये करवाऊँगी। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। इसमें क्या बताया गया है, रहमान सेल्स गुड्स टू इमरान। रहमान ने इमरान को चीज़ें बेची। अब यहाँ पे जो रहमान है ये सेलर होगा, और जो इमरान है वो परचेज़र होगा। 30,000 की चीज़ें उसने ख़रीदी हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे बताया गया है बिल 2 मंथ्स का बना है। इमरान एक्सेप्ट द बिल, इमरान ने बिल एक्सेप्ट कर दिया है और रिटर्न कर दिया है रहमान को। पास द जनरल एंट्री ऑन द बुक्स ऑफ रहमान एंड इमरान इफ़ द बिल इज़ डिसऑनर्ड एट मेचोरिटी। अब डिसऑनर ये न्यू चीज़ है। डिसऑनर से क्या मुराद होता है, डिसऑनर से मुराद बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे इसने कहा है रहमान ने इमरान को कि मैं आपको चीज़ें सेल करूँगा, ठीक हो गया। सेल तो उसने कर दी, और इमरान ने कहा कि मैं आपको फ़लाँ डेट पे जो है वो उसकी अदायगी कर दूंगा, लेकिन उस डेट पे वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने बिल अदा नहीं करना। इसका मतलब यहाँ पे बिल जो है वो मेट नहीं हुआ, बिल मुस्तरद हो गया। जिस तरह से चेक मुस्तरद हो जाता है ना, चेक डिसऑनर हो जाता है कि उसके चेक की जितनी भी अमाउंट होती है उसकी अदायगी नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास बिल जो है वो डिसऑनर हो चुका हुआ है। तो डिसऑनर बिल की एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। पहले जो पिछली एंट्रीज हैं वो वैसे ही होंगी,
और जो डिसऑनर की एंट्री है वो न्यू एंट्री होगी। इस क्वेश्चन में बेसिकली जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इनमें हमारे पास यही प्रोसेस होगा कि डिफरेंट वेज होंगे कि बिल बना है तो उसकी क्या एंट्री करनी है, बिल अगर डिस्काउंट करवाया है तो उसकी क्या एंट्री करनी है, बिल हमने अगर वो करवाया है क्या कहते हैं इंडोर्स किया है बिल तो उसकी एंट्रीज़ क्या होंगी। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ डिसऑनर, तो डिसऑनर के हवाले से हमने जो एंट्रीज़ की हैं करनी है वो देखिएगा कैसे होगी। सबसे पहले तो बिल जो ड्रा हुआ है उसकी हम एंट्रीज़ करते हैं। ठीक है, अब बिल ड्रा होने की एंट्री हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। हम क्या करेंगे, इधर सेलर है तो सेलर हमारे पास इमरान है, सॉरी रहमान है, तो रहमान लिखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे इमरान। मतलब मैं यहाँ पे एक रफ सा जर्नल बना के दिखाने लगी हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे हम रहमान का जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर रही हूँ। फ्रंट जो है वो दोनों पेजेस मैंने इकट्ठे इसलिए रखे हैं ताकि हमें याद रहे दोनों की एंट्रीज हमने किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे छोटा सा जर्नल मैंने बनाया है रहमान का, और इधर मैं छोटा सा जर्नल बना लेती हूँ इमरान का। इस तरह से अब रहमान यहाँ पे क्या कर रहा है, रहमान ने चीज़ें बेची हैं इमरान को, तो रहमान अपने पास एंट्री करेगा कुछ इस तरह से। इमरान जिसको चीज़ें उधार बेची होती हैं हम उसको डेबिट करते हैं क्योंकि हमने इनसे पैसा वसूल करना है, और जिससे पैसा वसूल करना होगा हम उसको डेबिट करेंगे। इधर फॉर्मेट में डेट, इधर डिटेल्स, और इधर डेबिट, और इधर क्रेडिट। इस तरह से इधर भी डिटेल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर डेट कर लेते हैं छोटा सा। अब इमरान से हमने चीज़ें ख़रीदी हैं कितने की, 30,000 की, बुक पे 30,000 लिखा हुआ है तो 30,000 डेबिट, और इसको किया सेल्स, तो सेल्स हम लोग कर देंगे क्रेडिट। डिटेल में लिख देंगे गुड सोल्ड टू इमरान, और इमरान अपनी बुक में क्या लिखेगा कि इमरान ने परचेजेस की हैं तो परचेजेस को करेगा वो डेबिट। ठीक है, और रहमान को कर देगा क्रेडिट। डिटेल में लिख लेगा परचेज गुड टू रहमान। और मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, और बस डिटेल्स तो आपको पता ही है जो हमने लिखनी होती हैं, तो इस हवाले से हमारे पास इसी तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद बिल बना, इसने बिल एक्सेप्ट किया है तो ये करेगा बिल रिसीवेबल टू इमरान। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने इमरान को क्रेडिट क्यों किया है, इमरान को यहाँ पे डेबिट किया है। ठीक है, डेबिट करने का मकसद ये है कि इससे पैसा वसूल करना है। अब जब इसके अगेंस्ट बिल बन गया है इसका मतलब ये हुआ कि बिल से पैसा वसूल करना है। अब इमरान से नहीं होगा, बिल से पैसा वसूल होगा, तो बिल को डेबिट करेंगे और इमरान को क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे 30,000 से। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, रहमान डेबिट और बिल पेएबल क्रेडिट 30,000 से। अब यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट क्यों किया है, बेसिकली रहमान को डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि रहमान की लाइबिलिटी हमारे पास एक किस्म की ख़त्म होगी। अब बिल सबूत बन गया, बिल के थ्रू हम लोगों ने पेमेंट करनी है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से बताया गया है, यहाँ पे देखिए ड्यू डेट पे जो है वो डिसऑनर हो गया। ठीक हो गया, डिसऑनर से मुराद है कि मुस्तरद हो गया, उसकी अदायगी हमें नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, अब डिसऑनर की एंट्री हमारे पास न्यू एंट्री है। जिस तरह से ये एंट्रीज आप लोगों ने याद की हैं इस तरह से डिसऑनर की एंट्री आप लोगों ने याद इस तरह से रखनी है कि जो बिल बनाया होगा इसके रिवर्स एंट्री हो जाएगी, तो इसका मतलब वो हमारे पास डिस्काउंट की एंट्री है। डिस्काउंट की एंट्री इस तरह से कि हमने इमरान से पैसे लेने थे जो कि नहीं ले सके, हमने बिल के अगेंस्ट इमरान से पैसे लेने थे, इमरान ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमरान को डेबिट कर देंगे और बिल हमारे पास कैंसिल हो गया क्योंकि बिल अदा नहीं हुआ, तो बिल को कर दिया क्रेडिट। इमरान से पैसा वसूल करना था, इमरान दोबारा से हमारा डेटर हो गया। अब इमरान से दोबारा कहेंगे कि हमें पैसा दे, ये बिल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब
इसको 30,000 से क्रेडिट कर देंगे और ये 30,000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह से इसकी रिवर्स एंट्री की है कि इमरान यहाँ पे क्रेडिट था तो हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया, और बिल पे रिसीवेबल डेबिट था तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से जब डिसऑनर की एंट्री इस साइड पे करेंगे तो इमरान अपनी बुक में लिखेगा कि मैंने बिल तो देना था, वो बिल हो गया कैंसिल। ठीक है, कैंसिल कैसे, यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे डेबिट होके बिल हमारे पास हो गया क्रेडिट। इमरान को हम लोगों ने यानी बिल पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया और रहमान को हम जो है वो डेबिट कर देंगे, क्योंकि रहमान दोबारा से हमारी लाइबिलिटी बन गई है। और यहाँ पे लिख देंगे बिल डिसऑनर। ठीक हो गया, बिल डिसऑनर यहाँ भी और बिल डिसऑनर यहाँ भी। ठीक है, इतना सा हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन है।